राधे राधे, जय श्री हरिदास। कैसे हो आप सब। तो आज हमने सोचा कि हम माधव के लिए ना अलमारी बनाएंगे, जिसमें उनके सारे कपड़े, वस्त्र, उनकी पगड़ी, उनके बाल, हर चीज़ हम उसमें रखेंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ हमने कैसे कैसे बनाई ये। पहले बस ट्राई किया था, इतनी परफेक्ट तो नहीं बनी, पर फिर भी हमने थर्माकोल लिया। हमने 4 थर्माकोल इसमें यूज़ किए थे। तो हमने पहले थर्माकोल को हाफ पार्ट में कट करके पहले उसका बेस बनाया, नीचे रखा, और फिर जो हाफ कटा हुआ पार्ट था उसको हमने ऐसे पेपर से 2 हाफ करे, उसके जो हाफ था उसके भी हाफ करे, उस पर ऐसे पेपर लगाया। ये पेपर आपको किसी भी स्टेशनरी से मिल जाएगा या किसी भी गिफ्ट शॉप से मिल जाएगा। और थर्माकोल भी हमने वही यूज़ किया जो सा बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है। तो हमने दोनों साइड इसके ये पेपर लगाया, रेड वाला। बाहर हमने नहीं रखा पेपर, क्योंकि बाहर वैसे भी हमने कपड़ा लगाना है, आगे वीडियो में हम सब दिखाएंगे। तो बाहर हमने इतना पेपर नहीं रखा, क्योंकि फिर वो वेस्ट होता है और इतना पेपर फिर नहीं लगाना था हमने। तो हमने उस साइड, अंदर की साइड ज़्यादा लगाया पेपर, अंदर की साइड हमने पूरा थर्माकोल कवर कर दिया। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा था, और नीचे का बेस ये इसके ऊपर था। तो ये हम लगा कर देख रहे थे कि सही आएगा या नहीं आएगा। फिर बिल्कुल मतलब परफेक्ट हो रहा था ये। फिर हमने ऐसे ही दूसरे वाला भी लिया जो हमने हाफ कट किया था, तो उसका दूसरा हाफ पार्ट हम ले रहे हैं, उस पर भी फेविकोल लगाया और फिर हमने इसको चिपकाया। ये एक साइड थोड़ा छोटा कट हो गया था, तो इसको हम इस तरीके से चिपका रहे हैं। इसमें हमने ग्लू का और जो फेविक्रिस्टल आता है उसका यूज़ किया। आप इसमें टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को जो आपके पास अवेलेबल है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम ये बना रहे हैं 2 हाफ के बाद अगला उसके ऊपर रखने वाला जो स्टैंड होगा, जो मतलब एक पार्ट कंप्लीट करेगा। तो हमने इसके ऊपर भी ऐसे ही ग्लू लगाया, ग्लू सारे फैला दिया, और इसके ऊपर भी हम ऐसे ही पेपर चढ़ाएंगे, क्योंकि फिर उससे बहुत अच्छा लुक आएगा। खाली थर्माकोल तो अच्छा नहीं लगता, इसको थोड़ा सजाने के लिए हमने ये रेड वाला पेपर पूरा यूज़ किया। और इस पर ये रेड वाला पेपर पूरा मतलब फिट आता था। थोड़ी हाइट तो इसकी थोड़ी रहती थी कम, थोड़ी सी वो भी, लेकिन ब्रेथ तो इसकी पूरी थी, बल्कि पेपर की ही थोड़ी ज़्यादा थी। तो ये वाला पेपर हम मंदिर के लिए हमने माधव के रूम में दीवार पे, जहाँ पर उनका आसन है, वहाँ पर भी हमने यही वाला लगाया हुआ है। ये बहुत अच्छा लगता है। तो हम इसको अब बहुत अच्छे से प्रेस कर रहे थे, और अब हम इसको बैक साइड करके इस पे भी ऐसे ही फेविकॉल लगाएंगे, और इसको भी पेपर को ऐसे ही चिपकाएंगे। तो अब हमने ये फेविकॉल लगाएगी, इसको सारी जगह फैलाया, और हम ये पेपर ऐसे ही चिपका देंगे। तो ये काम में ज़्यादा टाइम लगा, बट हम 2-3 जने मिलके कर रहे थे, तो हमें इतना नहीं लगा। एक अकेले जने भी तो बहुत ज़्यादा ये बर्डन हो जाएगा, तो किसी की हेल्प आप ले लेना, क्योंकि फिर ये थर्मोकोल है ना, ये उड़ते भी बहुत हैं। तो फिर एक जना पकड़ने के लिए भी चाहिए। फिर हमने जो नीचे बेस रखा, और उसके ऊपर जो ये हाफ हमने कट किया था वो हम चिपका रहे हैं। और ये ना ग्लू गन है, ग्लू गन आपको सस्ते रेट पर ही किसी भी शॉप से मिल जाएगी, स्टेशनरी शॉप से आप ले सकते हो। तो ऐसे करके हमने एक कोने में ऐसे इसका मतलब खड़ा कर दिया ये वाला हाफ, और ये काफ़ी सही से हमने कर दिया। पहले तो ये हिल रहा था, बट हमने इतना सोचा कि पहले इसको पोजीशन में रख दें, उसके बाद इसको टाइटली कर देंगे। और इसके जैसे ही फिर हमने ये सेकंड वाला भी कर दिया। अब आप समझ गए होंगे कि हम कैसे कैसे कर रहे हैं। फिर जो ये बेस अभी बनाया था, जो अभी ही कंप्लीट किया था, उसको हमने इसके ऊपर रख दिया। तो ये एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा ऐसे करके। ये एक पार्ट ऐसे ही, एक वो होता है ना कि एक ड्रॉर टाइप, जिसमें हम कपड़े रख देंगे या बाहरी ड्रेस वगैरह रख देंगे, नीचे वाली साइड ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले हम ये ग्लू लगा रहे हैं, उसके बाद हम दूसरे वाले पर भी ग्लू लगाएंगे, और उसके ऊपर फिर हमने ये बेस रख दिया। तो इसको थोड़ा ध्यान से करना था, क्योंकि नीचे वाला भी अभी इतना पक्का नहीं था, तो हम आराम से ही कर रहे थे इस वाले को भी। और फिर दूसरी साइड भी हमने पहले एक साइड ग्लू लगाई, क्योंकि ये ना ग्लू जल्दी जल्दी सूख जाती है, और ऊपर से पंखा चलता है तो ये और जल्दी सूख जाती है। तो इसीलिए एक एक करके आप भी लगाएं, नहीं तो ग्लू बहुत वेस्ट होती है। तो ये ऐसे एक साइड हमारी दिख रही थी। फिर हमने ऊपर इसके, जैसे हमने 2 हाफ लगाए थे नीचे, हम ऊपर भी वैसे ही 2 हाफ लगाएंगे।
2 पार्ट इसके हम बड़े बड़े बनाएंगे। तो ये हमने फिर से हाफ़ थर्मोकोल कट किया, उस हाफ़ थर्मोकोल में से भी ये 2 हाफ़ कट किए और उनको अच्छे से चिपका दिया उनके ऊपर ये डिज़ाइनर पेपर। और हमारी ग्लू इसमें ख़त्म भी हो गई थी। खैर हमने बाद में टेप का सहारा भी लिया, थोड़ा लेना पड़ा, पर फिर भी हमने ग्लू से थोड़ा काम चलाया जितना चल सकता था। हमने इस पे अच्छे से ग्लू लगाया और फिर इसको हाथ से फैलाया। और ज़्यादा अगर आप ग्लू नहीं लगाना चाहते, आप टेप वगैरह, डबल टेप वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये हमने पेपर इस हाफ़ पे भी लगा दिया। अच्छे से इसको प्रेस करना, क्योंकि फिर जब आप इसके ऊपर थोड़ी डेकोरेशन वगैरह करोगे तो ये अगर अच्छे से चिपका हुआ होगा तो और अच्छा लगेगा। तो फिर हमने ऐसे हम इसको लगा कर देख रहे थे, तो ये हमने ऐसे किया और इसके साइड में भी ऐसा ही हम रखेंगे जो हाफ़ हमने अभी अभी डिज़ाइन किया था, बनाया था। तो ये हमने एक चिपकाया, तो बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को तो करने में। एक चिपका दिया। अब हम दूसरे साइड वाले पे ग्लू लगा रहे हैं और दूसरे साइड वाला हमने चिपका दिया। तो मैं यही बता रही थी कि हमने पिछले साइड से ना इसको ऐसे ही थर्मोकोल को खाली रखा है, पीछे से कवर नहीं किया। और जो सा ये है अंदर वाली साइड, इसको हमने कवर किया अच्छे से, क्योंकि अंदर वाली साइड पे हम कपड़ा कैसे लगाएंगे, बाहर वाली साइड पे तो लग जाता है। तो बाहर वाली साइड पे हमने कपड़ा लगाया। ऐसे ही करके हमने ये थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट किया। और ये थर्ड वाला पार्ट जो था ना, वो छोटा बनाया था। इस पे हम माधव की पगड़ी वगैरह रखेंगे। इसका भी एक वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो इसी का ही होगा कि हमने माधव के कपड़े इस अलमारी में कैसे सजाए। और जो हम कपड़े माधव के घर पे बनाते हैं या बाहर से परचेज़ करते हैं, कुछ भी, हर कपड़ा, हर वस्त्र हम माधव के आपको दिखाएंगे। फिर आप बताना कैसे लगे माधव के कपड़े, छोटे छोटे से, उनकी हर ड्रेस जो हम घर पे बनाते हैं। तो हमने ये अच्छे से चिपका दिया थर्ड वाला पार्ट भी, जो छोटे वाला था। उसके बाद हमने बाहर से जब कवर नहीं किया था ये पेपर से, तो हम बाहर कपड़ा लगा रहे थे जैसे कि नॉर्मल अलमारी पे लगा होता है। तो ये कपड़ा घर में ही रखा था। आप भी कोई ऐसा कपड़ा यूज़ कर सकते हो जो घर में रखा हुआ है और आपके यूज़ का इतना नहीं है, जिससे आप सूट वगैरह नहीं या कुछ भी चादर वगैरह आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो हम ये ब्लू इसमें कपड़ा यूज़ कर रहे हैं और ये काफ़ी सुंदर कपड़ा है। इससे मतलब माधव की एक ड्रेस भी बनाई थी, तो उसके बाद ये कपड़ा बच गया था, तो हम इसमें यही वाला कपड़ा यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेकार वाला कपड़ा नहीं है, माधव के लिए तो अच्छे वाला ही। तो ये हमने फिर हर जगह से इसको अच्छे से ही ये ग्लू गन से ही चिपकाया। ये टेप वेप से या ग्लू से नहीं चिपकेगा, ये तो इसके लिए तो ग्लू गन ही यूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद हमने इसके नीचे पे भी ऐसे ही ग्लू गन लगाई और इसको ऐसे ही चिपकाया। तो ग्लू गन वैसे जल्दी सूख जाती है, जल्दी जल्दी इसको करना पड़ता है थोड़ा, जब मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ अभी, तो ये जल्दी जल्दी करना पड़ता है। ऐसे इसको चिपकाया, 1-2 बार हाथ भी इस पर लगाना पड़ता है। तो ये अंदर की साइड हमने ऐसे इस पे कोने पे कपड़े के ग्लू लगाई और इसको अंदर की साइड फोल्ड करके चिपका दिया। ऐसे ही हमने पूरे इसमें किया है कि थोड़ा कोने पर ग्लू लगाकर और थोड़ा अंदर करके चिपका दिया। ऐसे ही हमने पूरे पे किया और ये थोड़ा फाइनल लुक हमारे इसका रहता है। तो ऐसी बनी है मेरी माधव की अलमारी। अभी तो इस पे पर्दा भी लगेगा, वो भी अभी हम बना रहे हैं, पर्दा लगेगा। परफेक्ट तो नहीं बनी लेकिन बहुत अच्छी बनी है। जो दिल से बनाई हुई चीज़ है ना, उसकी बात ही अलग होती है। बाज़ार से चाहे जितना मर्ज़ी कुछ भी ले आओ या कुछ भी कर लो, बाज़ार वाली चीज़ में वो कभी भाव नहीं आता। अपने भाव से, प्रेम से जो बनता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। माधव उसी को ही बहुत प्यार से स्वीकार करते हैं। तो हमने ये पर्दा बनाया था, उसके ऊपर लेस लगाई थी। इस कपड़े में ना थोड़ी कान थी, तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा टेढ़ा किया था ऊपर से, ताकि नीचे से बिल्कुल सीधा दिखे। तो हमने ये लास्ट में भी इस पर ये अच्छे से ग्लू गन लगाई और इसको अच्छे से चिपकाया। ये हमने घर पे ही लेस पड़ी थी, माधव की कोई ड्रेस वगैरह बनानी होती है ना, तो उसमें हम ये लेस यूज़ करते हैं, तो बच गई थी तो हमने पर्दे पर लगाई। काफ़ी अच्छी लग रही थी, और भी लेस थी लेकिन ये बहुत अच्छी लग रही थी। और नीचे हमने लगा दिया फ्रेम। तो ये है फाइनल लुक विद पर्दा। 3 हमने इसमें बनाए हैं बॉक्सेस, जिसमें माधव की ड्रेस, माधव की पगड़ी सब हम रखेंगे। और ये है पूरा हमारे फाइनल लुक। तो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। राधे राधे।